मैं पैदा हुआ तभी तो स्लम में पैदा हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे फादर की डेथ हुई मैंने वो 16 ईयर्स ओल्ड। तो वापस हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए, जीरो विद नो जॉब कि मुझे अपना बिजनेस करना है अभी। शाहरुख खान के बाजू में घर लिया मैंने और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ का सैलरी का जॉब दिया, तो बहुत बड़ा जंप था मेरे लिए। बाकी आप बोलोगे हर एक बंदा बिजनेस कर पाएगा, वो इतना ईजी नहीं है। तो मुझे मेरा सपना था कि उनको एक अपना घर देना चाहिए। मुंबई के स्लम से निकल के कैसे ये इंडियन पर्सन पहुंचे दुबई और यहाँ पे बने इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन, और इनकी जर्नी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ उन्हीं की जुबानी। स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा। वैसे तो मैं जर्मनी में रहती हूँ, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ दुबई में, और आज मैं मिलने वाली हूँ दुबई के बिलियनियर बिजनेसमैन से, जो कि वैसे हैं मुंबई इंडिया से। तो चलते हैं उनके ऑफिस और सुनते हैं उनकी पूरी जर्नी और सक्सेस स्टोरी। तो सर, मैं आपकी जर्नी शुरू से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आप थोड़ा सा बताएंगे जैसे आपका ना फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आपका बचपन कहाँ से निकला और आप कौन सी प्लेस से जैसे बिलोंग करते हैं? ओके, तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई में रहा। तो मेरी फैमिली जो थी वो मेरे डैडी मम्मी एकदम हम्बल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थे। तो हम लोग स्टार्टिंग में जब मैं पैदा हुआ तभी तो स्लम में पैदा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद हम लोग शिफ्ट हुए थे एक चॉल सिस्टम में। तो पूरा बचपन वहीं गुजरा। सब कुछ सही चल रहा था। डैडी ने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाला था। डैडी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन फीस के या बस के पैसे देवे, तो हमको उसी में मैनेज करना था। तो प्रॉब्लम ये था कि एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते पॉकेट मनी के वो भी पैसे हमको नहीं, बहुत कम मिल रहे थे। तो उस पैसे के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था मुझे। तो फिर मैंने डैडी को बोला छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ मैं। तो उस टाइम से मुझे एक बिजनेस का एक था कि मैं कुछ करूँ अपने आप से। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट आई डिड वाज मैं अपने होलसेल मार्केट में गया, वहाँ से स्टेशनरी बुक्स लाया। अपने दोस्तों को बोला कि आप वहाँ से आप ले रहे हो रिटेल शॉप से, वहाँ से ना लो, मेरे से लो, बिकॉज सेम प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ। और उसमें मुझे 10-15% का प्रॉफिट हो जाता था। फिर बाद में रक्षाबंधन का सीज़न आया, बाद में दिवाली का सीज़न आया तो क्रैकर्स बेचे, राखी बेचे। वैसे छोटा मोटा मेरा जो मैनेज कर लेता था, बिकॉज जो कैंटीन में जो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी 50-100 रुपये की, वो मैनेज हो जाता था। अच्छा। तो बचपन से लेकिन मुझे बिजनेस का हमेशा से शौक था। अच्छा, तो आपका और कोई सपना नहीं था कि आपको एग्जैक्टली और क्या बनना है, जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको बिजनेस करना था? हाँ, मुझे बिजनेस नहीं, मुझे तो उस वक्त तो पढ़ाई करनी थी। उस वक्त तो सिर्फ मेरा मेन मकसद ये था कि मेरे दोस्त लोग के पास जो पैसे होते थे पॉकेट मनी, उसको कैसा मैं कवर अप करूँ। और आपका जैसे पढ़ाई, आपने बोला कि ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, तो आप कौन सी स्कूल से पढ़े हैं, और हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था? 100% इंग्लिश मीडियम था। बिफोर आई वाज इन फातिमा हाई स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में था। अच्छा। उसके बाद फिर सोमैया कॉलेज में गया था एंड अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे फादर की डेथ हुई। मैंने वो 16 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक्त तो पहले तो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए मुझे भागना पड़ता था, लेकिन बाद में जिम्मेदारी पूरी आ गई कि पूरा घर को संभालना था। तो फिर वो मेरे डैडी जिस कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने मुझे जॉब दिया। डैडी के जो प्रोविडेंट फंड था वो बैंक में डाला, तो इंटरेस्ट से हमारा काम चल रहा था। और फिर हमारे एक अंकल को लिखा कुवैत के अंदर के प्लीज़ मुझे आप जॉब दे दीजिए। तो उसने मुझे बुलाया 18th बर्थडे के दिन। 18th बर्थडे के दिन मैं जब गया कुवैत के अंदर, तो वहाँ से फिर सेल्समैन का जॉब मिला और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ का सैलरी का जॉब दिया। तो बहुत बड़ा जंप था मेरे लिए। एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल्समैन तो था ही मैं पहले से ही, तो 18,000 को 150,000 हो गया था विद कमीशन। तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, परफेक्ट। उस टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी कराई, मेरी शादी की, शाहरुख खान के बाजू में घर लिया मैंने। अच्छा। उसी एरिया के अंदर, मुंबई के अंदर। बहुत लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है। एंड अचानक फिर सदाम हुसैन आता है, हमको कुवैत से भागना पड़ता है। तो वापस हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए, जीरो विद नो जॉब एवरीथिंग। बट टचवुड गॉड वाज काइंड कि हम दुबई में आ गए। यहाँ पे दुबई के अंदर छोटा मोटा कारोबार चालू किया। तो दुबई आपका कैसे आना हुआ? दुबई में क्या हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन दुबई, ही वाज हैविंग एन ओन बिजनेस। उसको मैंने लिखा कि मुझे आप दुबई बुला लो। अच्छा। और मुझे वही सैलरी प्लस कमीशन में रखो। तो उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। एंड उस टाइम पे मैं दुबई आ गया, 1 साल उनके पास काम किया। अच्छा खासा काम हुआ। फिर थोड़े बहुत फिर पैसे जमा हो गए। तब मैंने वाइफ को बोला देखो कुछ तो है अपने बात में कि मुझे अपना बिजनेस करना है अभी। तो वाइफ बोली अभी तो तुम बड़ी मुश्किल से सेटल हुए, फिर तुमको लगना है कि बिजनेस करना है। मैंने कहा 6 महीने ट्राई करने थे, नहीं हुआ तो उसके बाद तो कोई भी नौकरी दे देगा मुझे 5,000 दिरहम की। तो इस तरह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना बिल्डिंग मटेरियल का। अच्छा, तो जो आप बता रहे हो कि जैसे कुवैत आप गए थे तो आपकी फर्स्ट जो सैलरी थी वो 18,000 थी। 18,000 रुपीज थी। हाँ, इंडियन रुपीज। दिरहम में गिना जाए तो 1,500 दिरहम थी। अच्छा, 1,500 दिरहम थी। और सर वहाँ से लेके आपने जैसे यहाँ तक आज जो भी जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो,
अब तो लाइक सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप उन दिनों के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कि क्या मेजर आपने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस और आप बहुत, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे? सी इनिशियली जब दुबई में आया तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बिकॉज खुद का बिजनेस जब भी करना था मुझे तो इजी नहीं होता है, बिकॉज पैसे नहीं होते, सब कुछ करना पड़ता है। मुझे याद है कि मैं आज भी काम करता हूँ 10 घंटे, तो उस वक्त 12-14 घंटे काम करता था। सुबह 8 बजे मेरा बेटे को छोड़ता था आदिल को स्कूल में, और घर पहुँचते पहुँचते 12 बज जाते थे, तो ऑलमोस्ट 14-16 घंटे काम होते थे। तो काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट के एक डायरेक्शन से काम करना होता है। और लकीली जो बिजनेस एक्यूमेंट, जिसको स्किल्स, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बंदे में होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। बाकी आप बोलो कि हर एक बंदा बिजनेस कर पाएगा, वो इतना इजी नहीं है। वो एक अनलेस एंड अनटिल वो स्किल आप में नहीं है तब बिजनेस नहीं कर सकते हो, जैसा मेरा मानना है। लाइक एग्जांपल मैं कहूँगा कि अभी बहुत सारे हम देखोगे वर्ल्ड कप चल रहा है, कितने क्रिकेटर्स है, उनके डैडी कितने सक्सेसफुल हैं, लेकिन अगर आप देखो उनके बच्चे लोग नहीं सक्सेसफुल, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। सेम वे इन द फिल्म इंडस्ट्री, बाप कितने सक्सेसफुल है, बच्चे लोग सक्सेसफुल नहीं है। इट्स नॉट दैट उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो लेकिन वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है आपको लगता है लाइफ में सक्सेस होने के लिए? इम्पोर्टेंट इज दी बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस एक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे क्रिकेट के लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके सामने जो बल्ला आता है, वो बॉल आता है, बॉल को जिस तरह से आप कौन से बॉल को, स्विंगर बॉल को, फुल टॉस बॉल को, स्पिन बॉल को किस तरह से कौन से डायरेक्शन पे आपको घुमाना है, उसी तरह से बिजनेस में भी आपके सामने बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आती है। तो आपको पता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, एंड दैट कैन ओनली कम विथ योर एक्यूमेंट स्किल विच इज़ बॉर्न, नो ट्रेनिंग कैन गिव यू। वो बचपन से आप में वो होना चाहिए बिजनेस का सेंस, तो आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसके साथ हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ ऊपर वाले का लक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ आपका मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से आप लोगों को खुश रखते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट बेसिकली एक्यूमेंट ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर आप बताना चाहेंगे जैसे 18,000 से और आज आपने जैसे डेन्यूब प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए जिनको नहीं पता होगा, डेन्यूब प्रॉपर्टीज और कैसे आपने बनाया? जी, मैं दुबई में जैसे पहले बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया हमने, फिर हमने डेन्यूब होम स्टार्ट किया, फर्निशिंग का काम। फिर मुझे लगा कि यहाँ बहुत सारे लोग जो है जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस वक्त काफ़ी एक लग्जरी प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती थी। तो 90% या 85% लोग एक्सपर्ट जो थे वो रह रहे थे रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर। तो मुझे, मेरा सपना था कि उनको एक अपना घर देना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है घर की वैल्यू क्या थी, बिकॉज हमने चॉल सिस्टम से घर में आए थे। हाँ सर। तो उनको घर लेने के लिए और ख़ास करके दुबई में घर दिलाने के लिए एक ऐसा पेमेंट प्लान लेकर आना चाहिए था जिसके लिए सबको इजी पड़े। तो फिर हम, दैट्स हाउ द हमारा एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था कि 1% पेमेंट प्लान। हाँ, मैं पूछना भी चाहती हूँ, जब से मैं दुबई लैंड हुई हूँ मैं हर जगह देख रही हूँ लाइक 1% प्लान, और आपको भी जैसे द 1% मैन बोलते हैं, तो वही क्या थॉट था आपका? थॉट वही था कि थॉट वही था कि हमारे पास घर नहीं था, हमको घर मिला। हाँ। तो हमेशा दिमाग में रहता था कि यार घर कितना इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे पता चला कि 85% यहाँ पे लोग बगैर रेंटेड घर में रह रहे, अपना खुद का घर नहीं, और जब दोस्तों से बात किया कि अपना घर क्यों नहीं लेते, तो बोले सर हमको कौन बैंक लोन देगा इतना बड़ा। उस वक्त बैंक लोन के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता था लेने के लिए, और फिर उसके अलावा सैलरी भी हमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि हमको बैंक लोन मिल जाएगी। तो फिर ये प्लान हमने किया कि चलो हम 20% डाउन पेमेंट लेते और बाकी 1% पर मंथ लेते, और वो फॉर्मूला हिट हो गया। अच्छा। जो नहीं खरीद सकता था बंदा, हाँ। आज वो हिम्मत करके घर ले सकता है। हाउस की जो प्राइस है उसका 1% आप देते रहो। दैट्स वेरी नाइस। मतलब 1 मिलियन दिरहम है तो आपको 10,000 दिरहम महीने के देने हैं। हाँ। आपने 2 लाख दिरहम दिए एज ए डाउन पेमेंट, हाँ। और 1 मिलियन दिया, आपका 3 साल में मैंने आपको अपार्टमेंट दिया, 6 साल में आपका पेमेंट पूरा हो गया, 6 साल में आपका खुद का अपार्टमेंट हो गया दुबई के अंदर हो गया। और इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है? उसमें तो जीरो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं। दैट्स वेरी नाइस सर। अच्छा, और जैसे आजकल ये बहुत चल रही हैं बातें रेंटिंग वर्सेस बाइंग की, रेंटिंग में ज़्यादा फायदा है, पैसे बचा लेते हो, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? रेंटिंग में पैसे तो बचा लोगे, लेकिन तुम हमेशा रेंट पे रहोगे, हमेशा तुम एक किराए के घर में रहोगे। अपना घर होता है, ये फीलिंग जो होती है ना अपने खुद के घर की, हाँ, लेकिन अलग ही फीलिंग है। हाँ सर, यही डिबेट चल रही है यंगस्टर्स में कि फीलिंग को साइड में रखो और प्रैक्टिकल होके सोचो। प्रैक्टिकल जनरेशन आ गई है। प्रैक्टिकल जनरेशन में जो इतना इजी बना दिया है मैंने, हाँ। कि आपका पॉकेट ज्यादा हर्ट नहीं होगा, हाँ। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 1 मिलियन दिरहम में आपको 1 बेडरूम या 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, डिपेंडिंग आप कौन से लोकेशन में ले रहे हो। 1 बेडरूम तो बहुत इजीली मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा दोगे 1 मिलियन के ऊपर तो 2 बेडरूम में मिल जाता है। नाउ आपने वो 10,000 या 12,000 या 13,000 दिरहम 2 बेडरूम हुआ पर मंथ आपने इंस्टॉलमेंट दिया, और वो
सिर्फ 3 साल के लिए आप दे रहे हो। 3 साल के बाद जब मैं घर दे रहा हूँ, तो आप जिस घर के अंदर किराया दे रहे हो उसके अंदर 5-6-7 हज़ार दिरहम तो किराया देते होगे, तो बाकी तो आप डाल रहे हो 4-5 हज़ार दिरहम, वो 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा डाल रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स में वो घर 100% पेड बाय यू एंड दैट घर बिलोंग्स टू यू। हाँ सर, आपने वो रेंटिंग और बाइंग की डिबेट ही खत्म कर दी। मतलब ही नहीं रेंटर करने का। हाँ। कोई अगर बेवकूफ है, अगर वो बोलेगा कि ये स्कीम छोड़ के मैं रेंट करूंगा और 2-3 हज़ार दिरहम बचाने की कोशिश करूँ। अगर आपने देखा हो कि जो पहले जो रेट थे उस कंपैरिजन में आज रेट ज्यादा है, और मुझे पता है कि 2-3 साल में और भी रेट ज्यादा होगा। तो एक तो रेंटल आपका खुद घर होगा, एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी आप 1 मिलियन का घर लिया हूँ, जो आज 3 साल के बाद उसका 1.5-2 मिलियन होगा, वो अलग से जो प्रॉफिट होगा वो अलग से आपका हुआ। और सर जैसे हमारे व्यूवर्स इंडिया से भी हैं और जर्मनी से भी बहुत सारे आजकल, और जर्मनी से जैसे जो एनआरआईज वहाँ रह रहे हैं उनको भी दुबई बहुत लुक्रेटिव लग रहा है आजकल, बिकॉज टैक्सेस नहीं है और इंडिया के पास है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो जैसे या तो दुबई आके शिफ्ट हो जाएं या फिर एक दुबई इन्वेस्टमेंट के लिए भी जैसे है ना एक ऑप्शन कंसिडर करते हैं। बट जो प्रॉपर्टी के प्राइस हैं वो एकदम स्काई रॉकेट है हर जगह। जर्मनी में भी अफोर्डेबल नहीं लगता है किसी को, दुबई में भी नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लो किसी के पास में, मान लो जर्मनी में 5 करोड़ रुपए है, इंडिया में किसी के पास 2 करोड़ रुपए है, तो आप उनको क्या रेकमेंड करोगे कि दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर या फिर इंडिया में भी कर सकते हैं और जर्मनी में भी कर सकते हैं? इंडिया में अगर करना है तो इंडिया में भी कर सकते हो, जिस शहर में आप रहते हो। लेकिन आपको अगर कुछ पैसे हैं जो आपको बाहर रखना है, बिकॉज हर एक बिजनेसमैन होता है या हर एक इन्वेस्टर होता है, उनको ऐसा लगता है कि पूरा पैसे में नॉट टू कीप ऑल द मनी इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सब रखना नहीं। तो थोड़ा, और दुबई आज आप जो बोलते हो महंगा नहीं है। अगर आप कंपेयर करो इंटरनेशनल मार्केट से, अगर आप कंपेयर करो उसको लंदन से, हांगकॉन्ग से, सिंगापुर से, मैं जिस सिटी से आ रहा हूँ मुंबई से, आपके जर्मनी से और रशिया से, आप जहाँ से भी कंपेयर करो, दुबई 1/3 1/4 प्राइस है। मतलब कि आपको यहाँ पे $5,000 में पर स्क्वायर मीटर आपको मिल जाएगा इन द हार्ट ऑफ द सिटी। $5,000 या 5,000 यूरोज में पर स्क्वायर मीटर आपको अपार्टमेंट मिलता है। दूसरी बात है, जैसे कि आपने पैसा लगाया, जैसे इंडिया के अंदर आप लगाते हो पैसा, जर्मनी में मुझे ये बताया, यूरोप या यूके में आपका रेंटल इनकम जो आता है ना, ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर 1.5-2% आता है। यहाँ पे जो आता है 6 to 7%, 6 to 8%। और विद द पेमेंट प्लान अगर आप देखोगे, जितना इन्वेस्ट किया उसको अगर कंपेयर करो तो 10 to 12% हो जा रहा है। ओके तो जैसे मान लो हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं, तो वो कैसे आप लोगों को रीच कर सकते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए जो घर खरीदने का, और कितना वेट टाइम वैसे रहता है इन जनरल? घर रेडी होने के लिए कम से कम 3 से 3.5 साल लगते हैं, ऑफ प्लान में आपने खरीदा तो। और इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। जो आपका तो इंस्टाग्राम भी बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवा दीजिए और मैं इमीडिएटली आपको सही बंदे से मिलवा दूंगा। अच्छा। तो आपको फुल सर्विस देगा, आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ बैठे बैठे आपको वर्चुअली पूरा बता देगा कि कौन सा लोकेशन है, कौन सा घर है, कौन सा अपार्टमेंट है, क्या एम्यूनिटीज है, पूरा वर्चुअल VR में आपको पूरा बता देगा। तो सर जैसे आप खुद भी, आपने वो जब दिन देखे हैं जब आप स्लम से निकल के चौल में आए और आज आप इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हो, तो आपने बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर ली। लेकिन आज आप यंगस्टर्स जो हैं, अगर वो भी ऐसी कुछ सिचुएशन में है या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे? कोई आपका सक्सेस मंत्रा? सक्सेस मंत्रा यही है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको फोकस करके काम करो। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स में अंदर, उसके अंदर इतना सीख लो कि आपसे बेटर कोई नहीं है। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आप रेस्टोरेंट के अंदर भी आप माहिर हो जाओ। अगर आप मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे एडवांस टूल्स आ रहे हैं, आप उसको मास्टर करो। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि काम करो अपने लिए या कंपनी के लिए कि आप इंडिस्पेंसेबल बन जाओ। तो वो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में 1 घंटा 2 घंटा बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड ट्राई टू वर्क इन दैट कंपनी, एंड देन इफ यू फील कि नहीं यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सम बिजनेस, देन यू शुड डू द बिजनेस आल्सो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मिस्टर रिजवान सर की सक्सेस स्टोरी सुन के आपको भी मोटिवेशन मिली हो। उनकी अगर वेबसाइट आप चेक करना चाहते हो हाउसिंग के लिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।